शेर की कहानी सुनाओ। ठीक है, आज तक तुमने कौन कौन सी शेर की कहानियां सुनी है? बहादुर और शेर, मैंने राजे वाला शेर। आज तुम्हें माउस और उसकी भी लायन की। वो बाद में। आज फिर मैं सुनाऊंगी एक डरपोक शेर की कहानी। डरपोक शेर भी होता है। हाँ, डरपोक शेर भी होता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जंगल था, उसका नाम था सुंदरवन। तो बहुत घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे और बड़े बड़े लायन, टाइगर्स उसमें घूमते रहते थे, एलिफेंट्स, है ना, सारे बहुत सारे एनिमल्स थे। तो उस जो सुंदरवन था उसमें एक बुड्ढी माई भी रहती थी। ठीक है, बुड्ढी माई रहती थी। तो उसका छोटा सा घर बना हुआ था, झोपड़ी, और उसके अंदर बुड्ढी माई रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में बहुत आंधी तूफान और बारिश आ गई। इतनी जोर से तूफान था, सब लोग डर गए। तो तभी क्या हुआ, बुड्ढी माई के घर पे किसी ने नॉक किया। बुड्ढी माई दरवाज़ा खोलो। अंदर से दरवाज़ा खोला तो बुड्ढी माई ने सोचा इतनी रात में कौन आ गया। उसको तो खुद डर लग रहा था इतनी आंधी तूफान में। तो जब उसने दरवाज़ा खोला, बार बार किसी ने नॉक किया, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो देखा एक बाहर छोटा लड़का था। ठीक है, तो उसने बोला, बुड्ढी माई प्लीज़ मुझे अपने घर में आने दो, बाहर तो बहुत आंधी तूफान है। तो बुड्ढी माई ने बोला, भाई मेरा घर तो छोटा सा है, तुम यहाँ रह सकते हो तो आ जाओ। तो अब क्या हुआ, वो उसके घर के अंदर आ गया। तो अब बुड्ढी माई ने क्या किया, कहती भाई मेरे पास और तो कुछ है नहीं, पर ये है कि तू बहुत ठंड में से आया, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। तो बुड्ढी माई ने देसी घी डाला और हलवा बनाना शुरू किया। उस हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अब एक बाहर आंधी तूफान भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत सारा डर लग रहा था सबको। तो तभी ना एक शेर भी आके बुड्ढी माई के घर के पास खड़ा हो गया। ठीक है, रुक गया। ऐसे शेर आके बुड्ढी माई के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। तो अब बुड्ढी माई की आवाज़ें भी सुन रहा था, अंदर से आवाज़ें आ रही थी, खुशबू भी आ रही थी। उसका दिल किया मैं अंदर जाऊं, गप गप खा जाऊं सबको और हलवा भी खाऊं। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, अब वो लड़का और बुड्ढी माई आपस में बातें कर रहे थे। तो वो लड़का पूछता है, बुड्ढी माई आप इतने बड़े जंगल में रहती हो, आपको डर नहीं लगता? तो उसने कहा, भाई यहाँ तो इतने बड़े बड़े शेर हैं, चीते हैं, है ना, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता। डर तो मुझे बस टपके से लगता है। टपके? हाँ। तो अब शेर ने भी सोचा, ये बुड्ढी माई मेरे से नहीं डरती, हाथी घोड़ों से नहीं डरती, ये टपके से डरती है। ये टपका तो जरूर बहुत खतरनाक चीज है। अभी बताती हूँ। तो क्या हुआ, क्योंकि बारिश थी तो बुड्ढी माई के घर की छत थोड़ी सी टूटी हुई थी। तो वो क्या होता था, पानी गिरता था, टप टप टप, वो था टपका। उससे बुड्ढी माई का घर क्या हो जाता था, गंदा हो जाता था, सारे कपड़े गीले हो जाते थे, उसका खाने का सामान गीला हो जाता था। तो इसलिए बुड्ढी माई को टपके से डर लगता था। अब शेर ने सोचा ये टपका तो कोई बहुत मोटा ताजा बंदा है और जिससे इसको बुड्ढी माई को डर लगता है। तो जब क्या हुआ, अगले दिन बाहर निकलने लगे तो उसने कहा, शेर ने सोचा अब ये बाहर निकलने लगे, मैं इसको खा जाता हूँ। तो उसने क्या किया, जैसे ही दरवाज़ा खोला, अगले दिन वो लड़का बाहर जाने लगा। तो बुड्ढी माई ने कहा, ले फिर टपका आ गया, और शेर तो वहां से दुम दबा के भाग गया, है ना, क्योंकि टपका तो बहुत, उसको लग रहा था टपके से तो बहुत डरना चाहिए, बहुत बड़ी चीज होती है। अब वो चुपके चुपके लड़का अपने घर चला गया और बुड्ढी माई भी आराम से रहने लगी। शेर ने उनको नहीं खाया।